शर्मा सर को हरी भरी वादियों में घूमने का शौक है। मिष्टी को बचपन से ही इंग्लिश बोलने का शौक था। मुझे गणित और अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है। तुम्हें मुझे हर्ट करने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। जी हाँ साथियों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सामने एक और ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। आज हम बात करेंगे कि अपने शौक को किस प्रकार से बताया जाता है। डेफिनेटली आपके भी कुछ ना कुछ शौक बचपन में रहे होंगे या कुछ ना कुछ अभी शौक होंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस को हम इंग्लिश में किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, गौर फरमाइएगा। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस फॉन्ड ऑफ FOND फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखना, जब भी यदि हम किसी भी शौक को बताते हैं तो इसके लिए एक वर्ड दिया गया है फॉन्ड ऑफ, इसके माध्यम से हम एक्सप्रेस करेंगे। चलिए यहां पे लिखा है, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको पता है जो एम होता है वो आई के साथ यूज किया जाता है, जो आर है वो प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज किया जाता है, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। गॉट इट। और उसी प्रकार से जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, ही हो गया, सी हो गया, किसी का नाम, तो इसके साथ हम जनरली किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सपोज इसकी हिंदी मीनिंग क्या बनेगी? शौक है, शौक है या शौकीन है। जैसे कि मैं बोलूं मुझे अंग्रेजी पढ़ाने का शौक है, तो क्या हो जाएगा? आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसी प्रकार से मैं बोलूं गरिमा को अंग्रेजी बोलने का शौक है, गरिमा इज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मेरी मम्मी को मिठाइयां बनाने का शौक है, माई मदर इज फॉन्ड ऑफ मेकिंग स्वीट। गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से यदि बस मुझे इतना सा बोलना है, मुझे क्रिकेट का शौक है, ठीक है, मुझे क्रिकेट का शौक है, तो यहां पे सिर्फ मैं शौक है बोला है, तो आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस यहां पे ऑब्जेक्ट। मुझे क्रिकेट का शौक है तो आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, और मुझे बोलना है मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अमित को गाने का शौक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अमित इज फॉन्ड ऑफ सिंग, ठीक है, गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से मैं बोलूं राधिका को पढ़ने का शौक है, तो क्या हो जाएगा? राधिका इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग, ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार से हमेशा याद रखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कुछ आपके लिए एग्जांपल लिखा हूं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम यहां पे नेगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको तीसरे नंबर पे क्या लगाना है? नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे भाई को डांस करने का शौक नहीं है, तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर इज नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग। गॉट इट। चलिए यहां पे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखा हूं, ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। शर्मा सर को हरी भरी वादियों में घूमने का शौक है, तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है हमारे? शर्मा सर। तो यहां पे लिखेंगे अपन शर्मा सर के साथ क्या लगेगा? थर्ड पर्सन है तो इज फॉन्ड ऑफ। अब यहां पे वर्ब क्या है? घूमना। घूमना के लिए क्या आता है? रोमिंग इन द ग्रीन वैली। मतलब ग्रीन वैली का मतलब क्या होता है? हरी भरी वादियां, ग्रीन वैलीज। तो क्या हो गया? शर्मा सर इज फॉन्ड ऑफ रोमिंग इन द ग्रीन वैलीज। शर्मा सर को हरी भरी वादियों में घूमने का शौक है। मुझे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करने का शौक नहीं है, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी परेशान करने का शौक नहीं है, तो यहां मुझे के लिए क्या आएगा? आई के साथ क्या लगता है माय डियर स्टूडेंट्स? आई एम नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लगेगा? नॉट फॉन्ड ऑफ। अब यहां पे एक वर्ब आ रहा है परेशान करना। परेशान करने के लिए क्या होता है? बोदर, तो क्या हो जाएगा? बोदरिंग, ठीक है। बिल्कुल भी के लिए क्या आ जाएगा? बोदरिंग यू। तुम्हें के लिए यू एट ऑल। तो सेंटेंस हो गया आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ बोदरिंग यू एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी। आई होप चलो आपको यहां समझ आया होगा। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब मुझे बोलना है कि मुझे बचपन में खिलौने खेलने का शौक था,
तो जब अपन पास्ट की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इज एम आर को हटा करके वॉज वर लगा देना है, क्योंकि पास्ट के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, वॉज या वर। और आप सभी जानते हो कि थर्ड पर्सन और आई के साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है और वर का प्रयोग हम प्लूरल प्रोनाउन के साथ करते हैं, यू वर, दे वर, वी वर। गॉट इट। चलिए उसी प्रकार से मैं बोलूं कि मुझे खिलौने खेलने का शौक था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग टॉयज। ठीक है, मुझे बोलना है मुझे तुमसे बात करने का शौक था, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू यू। ठीक है, मुझे गाड़ी का शौक था, मुझे गाड़ी का शौक था, तो क्या हो जाएगा यहां पे, आई वॉज फॉन्ड ऑफ कार। गॉट इट। या व्हीकल आप यूज कर सकते हैं। और मैं बोलता मुझे गाड़ी चलाने का शौक था, तो यहां पे क्या हो जाता, आई वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग व्हीकल। गॉट इट। चलिए आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, मिष्टी को अंग्रेजी बोलने का शौक तीसरी क्लास से था, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, पास्ट की, तो नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। सब्जेक्ट कौन है यहां, मिष्टी, तो क्या लिखेंगे अपन यहां, मिष्टी। मिष्टी के साथ क्या लगेगा, वॉज या वर, हाँ वॉज। मिष्टी वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, वर्ब क्या है यहां पे, स्पीकिंग इंग्लिश। कब से, फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड, या फ्रॉम थर्ड स्टैंडर्ड या थर्ड क्लास, तीसरी क्लास से शौक था। तो क्या हो गया, मिष्टी वॉज फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम थर्ड क्लास। उसी प्रकार से मैं बोलूं, अमन को दौड़ने का शौक था, तो अमन वॉज फॉन्ड ऑफ रनिंग। ठीक है, मेरे पापा को पैसे का शौक था, तो क्या हो जाएगा, माय फादर वॉज फॉन्ड ऑफ मनी। अब यहां पे कमाने का शौक रहता तो क्या हो जाता, अर्निंग मनी हो जाता, लेकिन सिर्फ मैंने क्या बोला, पैसा, तो पैसे के लिए क्या आएगा, मनी। गॉट इट। चलिए आई होप समझ आ रहा होगा। उसे मुझसे अकेले में बात करने का शौक था। सपोज आपके यहाँ कोई होगा, आपकी कोई XYZ को भी होगी, यदि आपको बोलना है उसको कि मुझे तुझसे अकेले में बात करने का शौक था या बात करने का शौक नहीं था, तो सेंटेंस क्या होगा, पास्ट के रिगार्डिंग उसी के लिए क्या हो जाएगा, सी के साथ क्या लगेगा, वॉज। सी वॉज नॉट, ये पॉजिटिव है तो क्या लगेगा, सी वॉज फॉन्ड ऑफ बात करने के लिए क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, टॉकिंग टू मी अलोन। अलोन का मतलब क्या होता है, अकेले, तो सेंटेंस हो गया, सी वॉज फॉन्ड ऑफ टॉकिंग टू मी अलोन। क्या हो गया, उसे मुझसे अकेले में बात करने का शौक था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं, मुझे एक अच्छा इंसान बनने का शौक है। मुझे एक अच्छा इंसान बनने का शौक है, प्रेजेंट की बात है, तो क्या हो जाएगा, पहला वाला स्ट्रक्चर, आई एम फॉन्ड ऑफ, बनने के लिए क्या होता है, बिकम, और ING लगेगा तो क्या लग जाएगा, बिकमिंग अ गुड पर्सन। गॉट इट। आई होप आपको यहां तक की चीज समझ आई होगी। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको करना क्या है कि आपके बचपन में जो भी शौक थे, तो आप उसको इस प्रकार से सेंटेंस में ट्रांसलेशन करना, वॉजवर लगा करके, और जो वर्तमान में शौक होंगे तो आप इस प्रकार से पहला वाला स्ट्रक्चर बना करके कोशिश करना। यदि अपन बात करेंगे कि मुझे फ्यूचर में करोड़पति बनने का शौक होगा, तो जब भी फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें क्या लगा देना आपको, विल बी, क्या लगा देना, विल बी, और बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा आपका। गॉट इट। चलिए जैसे कि फॉर एग्जांपल, मुझे सिंगर बनने का शौक होगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी फॉन्ड ऑफ बिकमिंग अ सिंगर। ठीक है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री को बालाघाट आने का शौक होगा फ्यूचर में, तो प्रधानमंत्री विल बी फॉन्ड ऑफ कमिंग टू बालाघाट। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है। आई होप आपको इस छोटे से वीडियो लेसन के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है, ये जो इज एम आर वॉज वर होगा इसको सामने लगा देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्या मुझे पढ़ाने का शौक है, तो क्या हो जाएगा, एम आई फॉन्ड ऑफ टीचिंग। ठीक है, क्या तुम्हें अंग्रेजी बोलने का शौक है, तुम्हें के लिए क्या आ जाएगा, आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, क्या दीपिका को सेंटेंस बनाने का शौक है इंग्लिश में, तो क्या हो जाएगा, दीपिका थर्ड पर्सन है तो क्या लगेगा, इज दीपिका फॉन्ड ऑफ मेकिंग 30 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। ठीक है, उसी प्रकार से मैं बोलूं, क्या आपकी मम्मी को
स्कूटी चलाने का शौक था, पास्ट की बात करेंगे तो क्या आ रहा है, तो ये वॉज कहां चले जाएगा, सामने, तो क्या हो जाएगा, वॉज योर मदर फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग स्कूटी। आई होप आपको चीजें आसानी से समझ आ रही होगी। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस छोटे से वीडियो लेसन के माध्यम से मैंने आपको थोड़ा सा कुछ समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको एक बार में चीजें इजी समझ नहीं आ रही तो एक बार फिर से बैक करके वीडियो को देखने की कोशिश करें, और आपके जो भी शौक है और जो भी शौक थे आप इसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो लेसन जरूर समझ आया हो। आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, राधे राधे।